गुरुदेव, चंद्रमा ग्रह का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? चंद्रमा हमारे मन और भावनाओं को प्रभावित करता है, क्योंकि चंद्रमा के हिसाब से ही पूर्णिमा अमावस्या को ज्वार भाटा आता है। तो जब समुद्र में ज्वार भाटा आता है तो हमारे भी शरीर में 70% जल है, तो हमारे भी जल तत्व के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। और जल तत्व हमारे मन से संबंधित है, इसलिए हमारे मन, विचार, भावनाएं, सोच और मन की प्रवृत्तियां ये सब चंद्रमा से ही प्रभावित होती रहती हैं। तो जब जन्म कुंडली में चंद्रमा यदि अच्छा होता है तो व्यक्ति की भावनाएं, उसकी इच्छा शक्ति, उसकी मानसिक शक्ति और उसके कार्य करने का ढंग अच्छा होता है। यदि चंद्रमा अशुभ स्थिति में हो जन्म के समय में तो हमेशा मानसिक परेशानियां, भावनात्मक उतार चढ़ाव और तरह तरह के मानसिक रोग भी पैदा करता है। और चंद्रमा शुभ स्थिति में हो तो उच्चतम भावनाएं प्रदान करता है, उसको दिव्यता प्रदान करता है। तो चंद्रमा का बहुत बड़ा रोल हमारे मानसिक स्थिति, भावनात्मक स्थिति पे पड़ता है। और मान लो आज तुम्हारी जन्म कुंडली से अगर तुम्हारे जन्म की जो राशि है, जो नक्षत्र है, उस राशि और नक्षत्र से चंद्रमा आज अशुभ स्थान में है, तो आज का दिन भी तुम्हारे लिए मानसिक पीड़ा, तनाव, क्रोध देने वाला होगा। किस तरह का फल देगा ये हम जन्म कुंडली से समझ सकते हैं। और आज का चंद्रमा यदि ट्रांजिट में तुम्हारे जन्म के नक्षत्र से शुभ स्थान में हो तो शुभ फलों की प्राप्ति होगी। तो चंद्रमा से हम आज का दिन कैसा जाएगा और पूरा जीवन में मानसिक स्थिति कैसी रहेगी, भावनात्मक स्थिति कैसे रहेगी, इसको भी समझ सकते हैं। और मानसिक और भावनात्मक स्थिति पे ही पूरा हमारा जीवन निर्भर है। यदि मानसिक स्थिति अच्छी होती है, मन मजबूत होता है, भावनाएं सुदृढ़ होती हैं, तो व्यक्ति जीवन में उन्नति करता है। तो चंद्रमा संपूर्ण कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। चंद्रमा मनसो जाता, चंद्रमा मनुष्य का मन है, वो मन का प्रतिनिधित्व करता है। तो और मन ही हमारे जीवन को प्रतिनिधित्व करता है। तो चंद्रमा से हम संपूर्ण चीजों को समझ सकते हैं, मानसिक स्थिति को समझ सकते हैं, सब कुछ को समझ सकते हैं। जब कोई देवज्ञ के पास, ज्योतिष के पास कुंडली लेके आता है तो सर्वप्रथम वो उसके चंद्रमा की स्थिति को देखता है कि किस स्टार में उसका जन्म हुआ, किस नक्षत्र में जन्म हुआ और उस समय चंद्रमा किस नक्षत्र से गुजर रहा था। जिस नक्षत्र से चंद्रमा गुजर रहा है उस दिन जब वो पैदा हुआ तब वही उसका स्टार लॉर्ड बना, वही उसका नक्षत्र स्वामी बना। तो चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा उसका जो स्वामी ग्रह होगा वही उसके जीवन को प्रभावित करेगा। जैसे किसी का चंद्रमा गुरु के नक्षत्र में है तो उसमें गुरु के गुण अधिक रहेंगे, शुक्र के नक्षत्र में है तो शुक्र के गुण अधिक रहेंगे, सूर्य के नक्षत्र में है तो सूर्य के गुण अधिक रहेंगे। तो चंद्रमा इसको प्रभावित करता है और चंद्रमा से ही हम आने वाले दिनों का कब क्या घटना घटेगी, किस दिन क्या होगा, इसका भी निर्णय लेते हैं। तो चंद्रमा कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है। और जब ज्योतिष के पास कोई आता है तो वो ये देखता है कि आज का चंद्रमा कहाँ है और इसके जन्म का चंद्रमा कहाँ था। उससे वो ये समझ जाता है कि आज वो किस प्रश्नों को लेकर आया है, उसके मन में कौन सी भावनाएं चल रही हैं, कौन से विचार चल रहे हैं। अगर वो समझ गया इन चीजों का तो आपके प्रश्नों का सही ढंग से उत्तर दे सकता है। तो इसलिए चंद्रमा को समझना सबसे जरूरी है और सबसे पहले भी है। चंद्रमा बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है और सबसे स्पीड ग्रह भी है। 2.25 दिन में एक राशि को क्रॉस कर जाता है। 360 डिग्री पूरे ब्रह्मांड को घूमने में उसको सिर्फ और सिर्फ 30 दिन लगते हैं, जबकि शनि को उतना ही घूमने में 2.5 साल लग जाते हैं। और वही चंद्रमा 2.25 दिन में। इसलिए मन चंचल है, भावनाएं चंचल हैं, पल पल बदल रही हैं।